नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई बहनों, कभी सोचा है जब घर में दो भाई लड़ते हैं तो मां बाप की क्या हालत होती है? बिल्कुल वैसी ही हालत आज बांग्लादेश की हो रही है। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, यहां तो पूरा खेल ही पलट गया है। दोस्तों, अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना की ऐसी धज्जियां उड़ा दी हैं कि पूछो मत। जैसे कहते हैं ना, एक चपत में धत, वैसे ही मोंगडो इलाके में जुनता की हालत कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोंगडो क्या बला है? अरे भाई, ये वही इलाका है जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, मतलब एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशन। याद है वो फिल्म बॉर्डर, जहां सनी देओल बोलते हैं ये बॉर्डर है, यहां कोई मजाक नहीं चलता। बिल्कुल वैसी ही सीरियस सिचुएशन यहां बन गई है। इस बार मजाक उड़ाया है म्यांमार की सेना का। अब जरा समझिए, जैसे गली क्रिकेट में कोई टीम पूरी गली पर कब्जा कर ले, वैसे ही अराकान आर्मी ने पूरे मोंगडो पर कब्जा कर लिया है। और भाई, यहां 1,10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब पूरा का पूरा शहर। जैसे कहते हैं, एक टीम की बल्ले बल्ले, दूसरी टीम ढोल ढोल। लेखक आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बाद में मत कहना कि नई वीडियो कब आई, मैंने बताया नहीं। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबा ही डालो आज, और हमारे नए साल को अच्छा बना दो। तो अंदर की बात यह है कि बांग्लादेश में मौलाना साद के समर्थक और मौलाना जुबैर के समर्थक भिड़ चुके हैं। इसकी वजह से बांग्लादेश में मौलाना और मौलाना के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते वहां मारकाट मची हुई है। दोस्तों, लाशों का ढेर सा लग गया है। कहीं किसी का हार पड़ा हुआ मिलता है तो कहीं किसी का पैर। आसपास के लोग जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे हैं। तो भाई जी, जैसे कहते हैं, जब घर में आग लगे तो दूर के लोग तमाशा देखते हैं। यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि रखाइन राज्य में अकाल का खतरा मंडरा रहा है। अब समझो, पहले लड़ाई, फिर भूख, दोहरी मार। बीच में एक मजेदार बात बताता हूं। जैसे दीवाना में बाबू भाई बोलते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वैसे ही अराकान आर्मी पर आरोप है कि वो रोहिंग्या लोगों को भगा रही है और उनके घरों में लूटपाट कर रही है। लेकिन अराकान आर्मी कहती है, हम तो भोले भाले हैं, हमें क्या पता। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां तो जिसके पास ताकत है उसका इलाका। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। जैसे शोले में ठाकुर की दोनों बाहें कट गई थीं, वैसे ही म्यांमार की सेना के हार पांव चूर चूर हो गए हैं। अराकान आर्मी ने उनकी ऐसी धुलाई की है कि बस पूछो मत। और जैसे कहते हैं, एक अनार 100 बीमार। एक जगह की हार पूरे देश को प्रभावित कर रही है। अब यह एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या बांग्लादेश का आंतरिक और बाहरी संकट इतना बड़ा हो चुका है कि वह इस प्रोजेक्ट के प्रभाव से नहीं उभर पाएगा। और इस बीच सेंट मार्टिन द्वीप पर भी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अराकान आर्मी इस द्वीप पर कब्जा कर लेती है तो बांग्लादेश के लिए यह एक और बड़ा संकट होगा, क्योंकि बांग्लादेश इस क्षेत्र को खो देने के बाद अपनी समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मांगों को भी खतरे में डाल देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अराकान आर्मी इस चुनौती को उठाएगी और इस महत्वपूर्ण इलाके पर भी कब्जा करेगी? दोस्तों, बांग्लादेश के भीतर जो हालात बन रहे हैं, वे केवल एक देश की अस्थिरता नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं। बांग्लादेश की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन दे रही है, जिससे बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति और भी खराब हो रही है। और दोस्तों, यह बांग्लादेश का कदम भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है, खासकर जब बांग्लादेश अपनी पूर्वोत्तर सुरक्षा को लेकर पहले ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो क्या बांग्लादेश इस संकट को संभाल पाएगा? लेकिन यही नहीं, बांग्लादेश के लिए यह संकट विदेशी ताकतों से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक मामलों से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थियों में कट्टरपंथी विचारधाराएं फैल रही हैं, जो देश के भीतर अस्थिरता पैदा कर रही हैं। और इस कट्टरपंथी सोच के कारण बांग्लादेश में आंतरिक समस्याएं बढ़ रही हैं, जो भविष्य में एक बड़ा संकट बन सकती हैं। दोस्तों, क्या यह अराकान आर्मी का कदम भारत के लिए किसी तरह से फायदेमंद हो सकता है, या यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? क्योंकि देखिए, रखाइन इलाका हमेशा ही विवादों का केंद्र रहा है। यहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और आप जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार सरकार द्वारा कितनी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, क्या सच में इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं?
या कहीं और कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्योंकि अगर हम इस घटनाक्रम को गहराई से देखें तो हमें एक और बड़ा सवाल सामने आता है। क्या अराकान आर्मी अपने युद्ध के जरिए बांग्लादेश को अस्थिर कर सकती है ताकि भारत का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किसी भी रुकावट से मुक्त होकर तेजी से पूरा हो सके? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का म्यांमार वाला हिस्सा रखाइन स्टेट से होकर गुजरता है और अराकान आर्मी का असली उद्देश्य है कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बांग्लादेश को कमजोर करे। अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह इस खतरे से उभर पाएगा? और इस बीच भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली में कई बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के कारण गिरफ्तार किया गया है और उन्हें बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई चल रही है। यह सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया केवल शुरुआत है या इससे भी बड़े स्तर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का नेटवर्क सामने आएगा? और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के नागरिकों को भारत में बसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, यह घोटाला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और पंजाब तक फैल चुका है। इस घोटाले के खुलासे ने भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि म्यांमार में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। जैसे कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसे ही जुनता की हालत हो गई है। तो दोस्तों, ये रही बांग्लादेश पर अराकान आर्मी के हमले की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करके आग की तरह फैलाएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी और भी नई खबरें देखनी हैं तो वो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दिया है ना, तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। कसम YouTube के इस लाल बटन की, ऐसी और भी खबरें आगे भी ऐसे ही आपके लिए हम लाते रहेंगे। अच्छा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सूचनाओं से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।